जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 7 अक्टूबर 2000 यूरोपियन आश्रम जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है पवित्रता और तुम। युगों से सभी संस्कृतियों में कुछ स्थान, काल, व्यक्तियों और प्रतीकों को पवित्र समझा जाता रहा है। आदिवासी अमेरिकी इंडियन और भारत के आदिवासी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और सभी दिशाओं को पवित्र मानते हैं। प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनि सभी नदियों, पर्वतों, पशुओं, पेड़ों और जड़ी बूटियों को भी पवित्र मानते थे और मनुष्य वे निश्चित रूप से पवित्र ही है। संसार के विभिन्न भागों में कुछ चिन्हों, जगह और वर्ष के विभिन्न कालों को पवित्र माना जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में कुछ लोगों का आदर किया जाता है और उन्हें पवित्र माना जाता है। ईसाई क्रॉस, जेरूसलेम, क्रिसमस और पोप को पवित्र मानते हैं। मुसलमानों के लिए अर्धचंद्र, मक्का और रमजान का महीना पवित्र है। हिंदू गंगा नदी, हिमालय और ऋषियों को पवित्र मानते हैं। जब तुम किसी प्रतीक, काल, व्यक्ति या कार्य को पवित्र मानते हो, तब तुम्हारा ध्यान अविभाजित और परिपूर्ण होता है। जब सभी चीजें सामान्य और एक जैसी हो रही होती है, तब तुम असजगता और जड़ता की ओर प्रवृत्त हो जाते हो। जैसे ही तुम किसी चीज को पवित्रता की दृष्टि से देखते हो, तुम्हारी जड़ता लुप्त हो जाती है और तुम फिर सजीव हो उठते हो। पवित्र कृत्य के जैसा संतोषजनक और कुछ भी नहीं है। तुम अपने संपूर्ण मन और आत्मा को पवित्र कार्य में लगा देते हो। जब तुम्हारा हर कार्य पवित्र होने लगता है, तुम ईश्वर के साथ एक हो जाते हो और तब तुम्हारे जीवन का हर मिनट, हर एक जगह जहां तुम जाते हो और कुछ भी कार्य करते हो, सब कुछ पवित्र हो जाता है और जिन व्यक्तियों से तुम मिलते हो, वे तुम्हारे ही प्रतिबिंब होते हैं। प्रश्न: एक ही कार्य को बार बार करने से उसकी पवित्रता क्यों नष्ट हो जाती है? श्री श्री, ऐसा तभी होता है जब तुम्हारी स्मृति तुम्हारी चेतना को आच्छादित कर देती है और तुम अपनी संवेदनशीलता को खो देते हो। उदाहरण उदाहरण स्वरूप, बनारस में रहने वालों को यह नहीं लगता कि वह पवित्र स्थान है। इसके प्रति वह संवेदनशील है ही नहीं। प्रश्न: अपने कृत्यों में पवित्रता की भावना को कैसे बनाए रखे? श्री श्री, वर्तमान क्षण में रहकर और साधना के द्वारा तुम्हारी स्मृति से तुम्हारी चेतना आच्छादित नहीं होगी, तब पुनरावृत्ति बाधा नहीं होगी। कुछ प्रतीक, स्थान और काल एवं लोगों के प्रति पवित्र भाव होना अच्छा है, जिससे तुम सजग और सजीव रहते हो, परंतु अंत में तुम्हें इसके परे जाकर अनुभव करना है कि संपूर्ण सृष्टि और तुम्हारा संपूर्ण जीवन पवित्र ही है। देव पुरुष के लिए संपूर्ण सृष्टि इसके सभी प्रतीकों का स्थानों और मनुष्यों के साथ हर समय पवित्र है, तो देव पुरुष बनो। पवित्रता सही में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या है पवित्रता? और देखो, हर धर्म में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजों को, व्यक्तियों को, समय को पवित्र माना गया है। तो ये कुछ चीजें अगर देखोगे तो कॉमननेस भी दिखेगा कि हर कहीं पर किसी ना किसी चीज को ना पवित्र माना ही गया। वो व्यक्ति हो सकते, चिन्ह हो सकते हैं, समय का कोई काल हो सकता है, कोई महीना हो सकता है, कोई दिन हो सकता है, तो समय हो गया, है ना।
जगह हो सकती है कोई पवित्र, कोई पर्टिकुलर स्थान वो हो सकता है। सृष्टि का कोई एक पर्टिकुलर अंग पवित्र हो सकता है। तो पवित्रता जो भी है, उसके ऊपर गुरुदेव यहाँ पे बहुत सुंदर कुछ बता रहे हैं हमें कि युगों से सभी संस्कृतियों में कुछ स्थान, काल, व्यक्ति और प्रतीकों को पवित्र समझा जाता आ रहा है। आदिवासी अमेरिकन, इंडियन, भारत के आदिवासी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सभी दिशाओं को पवित्र मानते थे। जो आदिवासी है, अगर आप देखोगे उनकी पवित्रता की, उनकी पूजा पद्धति, तो सृष्टि के अलग-अलग चीजों को उन्होंने, भारत के भी आदिवासी, रेड इंडियंस भी वृक्षों को पवित्र माना है। कोई एक पत्थर पर्टिकुलर पवित्र माना है, सूर्य को पवित्र माना है, चंद्रमा को पवित्र माना है, या आ, कोई प्राणी को पवित्र माना है ना? तो अगर आप देखोगे तो अलग-अलग समय में इवन आदिवासियों में भी कुछ ना कुछ चीजों को पवित्र माना गया है। प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनि सभी नदियों, पर्वतों, पशुओं, पेड़ों, जड़ी बूटी सबको पवित्र मानते थे और मनुष्य वे निश्चित रूप से पवित्र ही थे। और प्राचीन भारत में अगर देखो जो ऋषि मुनि थे वो तो हर चीज को पवित्र मानते थे, नदी को भी गंगा मैया कहते हैं हमारे इसमें, है ना? तो नदी को पवित्र माना है, पर्वतों को पवित्र माना है, जंगलों को पवित्र माना है, पेड़ पौधों को पवित्र माना है, व्यक्तियों को भी पवित्र ही माना है। संसार के विभिन्न भागों में कुछ चिन्हों, जगहों और विभिन्न कालों को भी पवित्र माना है। कभी-कभी कहीं पर चिन्ह पवित्र होते हैं, कभी-कभी कोई जगह कहीं पर पवित्र होती है, कहीं पे कोई समय का हिस्सा, काल पवित्र माना गया है। विभिन्न संस्कृतियों में कुछ लोगों का आदर किया जाता है और उनको पवित्र माना जाता है, या कुछ जगह पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को या संस्कृति को पवित्र माना गया है। ईसाई क्रॉस, जेरूसलेम, क्रिसमस और पोप को पवित्र मानते हैं। ईसाइयों में अगर आप देखोगे तो क्रॉस को बहुत पवित्र माना जाता है, जेरूसलेम को पवित्र माना जाता है, वो स्थान हो गया। क्रिसमस, वो समय को पवित्र माना जाता है। क्रिसमस का छुट्टियां भी होती है कॉन्वेंट स्कूल्स में, आपने अगर देखा होगा तो। पोप को पवित्र, धर्मगुरुओं को भी पवित्र माना गया है। मुसलमानों के लिए अर्धचंद्र, मक्का और रमजान का महीना पवित्र है। मुसलमानों को भी अगर देखोगे तो चंद्रमा, स्थान यानी मक्का, और रमजान का महीना, काल, उसको पवित्र माना गया है। हिंदू गंगा नदी, हिमालय और ऋषियों को पवित्र मानते हैं। हिंदुओं में भी गंगा नदी पवित्र है, ऋषियों को हम पवित्र मानते हैं, हिमालय को, पर्वत को हम पवित्र मानते हैं। जब तुम किसी प्रतीक, काल, व्यक्ति या कार्य को पवित्र मानते हो तब तुम्हारा ध्यान अविभाजित और परिपूर्ण होता है। जब सभी चीजें सामान्य और एक जैसी हो रही है तब तुम असजगता और जड़ता की ओर प्रवृत्त हो जाते हो। जब भी तुम कहीं पर पवित्र मानते हो ना, तुम्हारी चेतना अलग रूप में रहती है, अविभाजित हो जाती है। और वो पवित्रता नहीं मानते हो तो फिर वो बिखरी हुई होती है, असजगता की ओर तुमको ले जाती है। जैसे ही तुम किसी चीज को पवित्रता की दृष्टि से देखते हो तुम्हारी जड़ता लुप्त हो जाती है, लाइवलीनेस आ जाता है वो पवित्रता के साथ तुम में, और तुम फिर सजीव हो उठते हो। पवित्र कृत्य जैसा संतोषजनक और कुछ भी नहीं है। पवित्रता जैसे संतोषजनक और कुछ नहीं है, गुरुजी कह रहे हैं। तुम अपने संपूर्ण मन और आत्मा को पवित्र कार्य में लगा देते हो। जब तुम्हारा हर कार्य पवित्र होने लगता है, तुम ईश्वर के साथ एक हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर मिनट, हर एक जगह जहां तुम जाते हो और कुछ भी कार्य करते हो पवित्र होते हैं। जिन व्यक्तियों से तुम मिलते हो वो तुम्हारा प्रतिबिंब होते हैं। फिर जब तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती है ना, उसके बाद देखो सब कुछ पवित्र है। तुम जहां पे जाते हो वो पवित्र है, तुम जिनसे मिलते हो वो पवित्र है, तुम्हारी हर कृति, एक्शन पवित्र हो जाता है। फिर पवित्र के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। तुम्हारा जीवन ही हर पल, हर मिनट ईश्वर के साथ एक हो जाता है, उसके वजह से सब कुछ पवित्र हो जाता है। प्रश्न, एक ही कार्य को बार बार करने से उसकी पवित्रता क्यों नष्ट हो जाती है? एक ही कार्य रिपीटेडली करते हैं तो उसकी पवित्रता नष्ट क्यों हो जाती है? ऐसा तभी होता है जब तुम्हारी स्मृति
चेतना को आच्छादित कर देती है और तुम अपनी संवेदनशीलता खो देते हो। स्मृति का इंप्रेशन तुम्हारी चेतना पर आना और तुम्हारी संवेदनशीलता चली जाने की वजह से किसी भी बार-बार करने वाले कृति का पावित्र्य नष्ट हो जाता है। उदाहरण स्वरूप बनारस में रहने वाले को यह नहीं लगता कि वह पवित्र स्थान है, इसके प्रति वह संवेदनशील है ही नहीं। देखो, बनारस कितना काशी, काशी विश्वनाथ का जहाँ पे मंदिर है, काशी कितना पवित्र माना गया है। ये साउथ इंडिया के लोग या बाकी के लोग ऐसे उनके जीवन में एक इच्छा होता था कि मुझे एक तो काशी की यात्रा करनी ही है। तो कितना पवित्र मानते हैं। कितने लोग होते हैं जो उनके जीवन का एक ध्येय, एक उद्देश्य रहता है कि एक बार तो काशी की परिक्रमा करके आएंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करके आएंगे, वहां के सारे मंदिरों का दर्शन। लेकिन जो बनारस में रहते हैं वो बाकी के लोगों के लिए वह भारत की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। लेकिन जो बनारस में रहते हैं उनकी संवेदनशीलता नहीं रही क्योंकि रोज ही वो बनारस में रह रहे। इसके प्रति वह संवेदनशील है ही नहीं। अपने कृत्यों को पवित्रता की भावना में कैसे बनाए रखे? प्रश्न है। वर्तमान क्षण में रहकर और साधना द्वारा तुम्हारी स्मृति से तुम्हारी चेतना आच्छादित नहीं होगी, तब पुनरावृत्ति बाधा नहीं होगी। अपने कृत्यों को पवित्र रखने के लिए वर्तमान में रहना पड़ेगा, इस पल में हमेशा रहना पड़ेगा। इस पल में रहोगे इसका मतलब भी भूतकाल का वह भारी बोझा तुम उठा नहीं रहे हो। भूतकाल की स्मृतियों से तुम्हारी चेतना आच्छादित नहीं है, वो कैसे होगा? वर्तमान में कैसे रह पाओगे? यह स्मृतियों का आच्छादन कैसे निकाल पाओगे? नियमित साधना करने से। इसीलिए गुरुदेव भी कहते हैं नियमित साधना करनी चाहिए, ताकि क्या होगा? इस पल में रहोगे, अब में रहोगे, वर्तमान में रहोगे, तुम्हारी स्मृति तुम्हें ओवरटेक नहीं करेगी। कुछ प्रतीक, स्थान और काल एवं लोगों के प्रति पवित्र भाव होना अच्छा है, जिससे तुम सजग और सजीव रहते हो। कहीं पर भी वह पवित्रता नहीं अनुभव होना, यह सबसे बुरा है। कहीं तो हो रहा है ना, व्यक्ति में, जगह में, चिन्ह में, समय में, वो अच्छा है। कम से कम सजीवता तुम्हारे भीतर की बनी रहेगी, तुम संवेदनशील रहोगे। परंतु अंत में तुम्हें इस सब के पार जाकर अनुभव करना है कि संपूर्ण सृष्टि और तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही पवित्र है। यहां तक रुकना नहीं, ये शुरुआत हो सकती है। किसी व्यक्ति के जगह पवित्रता अनुभव करना, जगह के, समय के प्रति, चिन्ह के प्रति, ये ठीक है, ये शुरुआत है। लेकिन इससे परे कहां जाना है? जहां पे सृष्टि का हर कण हमें पवित्र लगे, तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही पवित्र हो जाएगा। देव पुरुष के लिए संपूर्ण सृष्टि इसी इसके सभी प्रतीकों, स्थानों और मनुष्यों के साथ हर समय पवित्र है। देव पुरुष के लिए क्या है पता है? देव पुरुष के लिए हर समय के लिए सब कुछ पवित्र है। व्यक्ति भी पवित्र है, जगह भी पवित्र है, स्थान भी पवित्र है, समय भी पवित्र है, वस्तु भी पवित्र है। तो गुरुजी कह रहे हैं तुम देव पुरुष बन जाओ, आध्यात्मिक हो जाओ, ईश्वर के साथ तादात्म्य हो जाओ, ताकि तुम्हारा जीवन भी पवित्र बन जाए और तुम देव पुरुष बन जाओ। क्योंकि ये देव पुरुष का लक्षण है, जिसे सब कुछ पवित्र अनुभव होता है, सब कुछ पवित्र दिखाई देता है। यस, बहुत बढ़िया यह ज्ञान पत्र। तो इसके ऊपर आप जरूर थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, और इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है याद से कमेंट सेक्शन में उसको लिखना, उसके ऊपर हम वहां पे चर्चा करेंगे। और ये सब सुनने के बाद अगर आपको भी कुछ अनुभव होता है, वो अनुभव भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो आज तो हम यहीं पर रुकेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।